आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है क्वेश्चन पे कि एक प्रकाशित वस्तु और एक पर्दा एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पर्दे पर वस्तु की साइज से दुगुने साइज का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए अभिष्ट लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो जैसा प्रश्न में दिया हुआ है, दो कंडीशन हम ले लेते हैं कि एक प्रकाशित वस्तु हमारे पास है और उससे एक नियत दूरी पर जो 90 सेंटीमीटर की दूरी है वहाँ पर पर्दा रखा हुआ है जिस पर हमें प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब के लिए ये कहा गया है कि पर्दे पर वस्तु के साइज से दुगुने साइज का प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक, तो उनके बीच की दूरी को अगर हमने यहाँ पर मुख्य अक्ष से ये बताया, ठीक है, तो उनके बीच लेंस की प्रकृति भी क्या होनी चाहिए वो भी हमें पूछा गया। बीच की दूरी को अगर हम दर्शाएं यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ये जैसा प्रश्न में बोला है कि स्पष्ट प्रतिबिंब बनना है, ठीक है, दुगुने साइज का स्पष्ट प्रतिबिंब अगर बनना होता है तो उसके लिए जो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो भी कंडीशन होती है वो हम हमेशा जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कौन से लेंस की सहायता लेनी पड़ती है, उत्तल लेंस की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है मतलब वहां पर उत्तल लेंस होगा और उत्तल लेंस को कहाँ रहना चाहिए, उत्तल लेंस को इस कंडीशन के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु और पर्दे के मध्य कहीं होना चाहिए। कहीं होना चाहिए, वो कंडीशन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन हमने ले लिया कि मान लीजिए किसी एक स्थिति पर यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, तो उत्तल लेंस को हमने मौजूद मान लिया, बिंदु P से व्यक्त कर दिया और वस्तु है तो वस्तु की स्थिति को बिंदु O से व्यक्त किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये बता रहे हैं कि अभी हमें दूरियां नहीं पता, लेकिन हाँ वस्तु और ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम वस्तु की दूरी के रूप में u1 से, देखिए दूसरा अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो उसे v1 के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। ये कंडीशन या इस दूरी को v1 के रूप में हमने क्यों प्रस्तुत कर रखा है, यहाँ पर v1 हमें क्या बताएगा, v1 हमें बताएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ वस्तु से निकलने वाली किरण को हमने कुछ इस तरह से दर्शाया और नीचे की तरफ भी यही बता दिया। अब इसके अपवर्तन के बाद ये मिल रहे हैं बिंदु यहाँ पर पर्दे पर किसी बिंदु पर अगर वो मिल रहा है तो वो प्रतिबिंब की दूरी वहां पर किससे होगी, उत्तल लेंस से वो दूरी होगी। ठीक, कैलकुलेशन पार्ट के लिए हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वस्तु जो है वो उत्तल लेंस से x की दूरी पर रखी हुई है। ठीक, इस हिसाब से अगर हम बोलें तो वस्तु की दूरी हम क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी किससे व्यक्त करते हैं, u1 से व्यक्त कर रहे हैं। मान कितना होगा, मान होगा ऋणात्मक रूप से x, क्यों, p से उल्टी दिशा पर देख रहे हैं। इस तरह प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, व्यक्त कर देंगे हम v1 से व्यक्त कर देंगे तो मान कितना बचेगा, ये 90 ऋण x के रूप में, तो हम इसे लिखेंगे 90 ऋण x की दूरी के रूप में। ठीक है, अब बात करें आवर्धन की, तो आवर्धन क्या होता है कि आवर्धन ये बताता है कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर किस तरह से कितने बड़े स्तर पर बना हुआ है, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। मान होता है प्रतिबिंब की दूरी v1 के रूप में और वस्तु की दूरी के अनुपात के मान के बराबर। ये कितना होगा, ये होगा यहाँ पर दुगुना बोला है तो ऋणात्मक रूप से दुगुना किया। ऋणात्मक चिन्ह क्यों लिया, क्योंकि उत्तल लेंस में जब भी हमें वास्तविक जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसके लिए m का मान हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लिख दें कि m का मान नेगेटिव किस लिए है, तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होती है तब की स्थिति पर किसी उत्तल। हमेशा अगर हम v1 और u1 के मान लिखना चाहें तो वो हमारे पास होगा 90 ऋण x के रूप में और नीचे हमारे पास बनता है ऋण x के रूप में, मान कितना, ऋण 2 के रूप में। 90 ऋण x का मान यहाँ पर बनता है 2x के रूप में। मान यहाँ पर क्या बनेगा, 90 बराबर बनता है 3x, x का मान हम निकालना चाहें तो x का मान यहाँ पर बनता है 30 सेंटीमीटर के रूप में। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि वस्तु और उत्तल लेंस के बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। फिर अगर इसके मान को हम ले रहे हैं वस्तु की दूरी के टर्म पे तो ये मान ऋण x के रूप में हमारे पास होगा ऋण 30 सेंटीमीटर, जबकि 90 ऋण x करेंगे तो वहाँ पर मान कितना बन जाएगा, यहाँ पर मान बनता है 60 के रूप में। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 90 हमने लिया, ऋण हमने किया और 30 का मान हम केवल रखेंगे, परिमाण का मान रखेंगे, तब जाकर हमारे पास इसका मान धनात्मक रूप से 60 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, इतना हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं लेंस का सूत्र। लेंस के रूप में हमारे पास है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए इसका सूत्र होगा 1/f के रूप में जो फोकस दूरी को प्रदर्शित करेगा 1/v ऋण 1/u के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर 1/f अगर हम करें इसका मान हमें चाहिए होगा, v का मान हमारे पास कितना है, v का मान यहाँ पर आया है 60 सेंटीमीटर के रूप में। u का मान हमने कितना निकाला, u का मान हमने निकाला 30, तो ऋणात्मक रूप से 30 है, तो यहाँ पर दोनों पद जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। ठीक, अब प्लस होते हैं तो 1/f का मान हमारे पास कितना बनता है, ये हमारे पास बनता है 3/60 के रूप में। ठीक, अब यहाँ पर बनता है 1/20 के रूप में हल करने के बाद, तो f का मान हमारे पास कितना बना, धनात्मक रूप से 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस तरह से एक लेंस जो हम उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक नियत दूरी पर दुगुना और वास्तविक रूप से हमें प्राप्त होता है, तो उस लेंस के लिए हमारा फोकस दूरी का जो मान होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।